अभी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव ऐतिहासिक है, 10 वर्ष के बाद हो रहा है और धारा 370 35A को समाप्त करने के बाद हो रहा है। तो अब जो चुनाव होगा, अभी जो मैंडेट मिलेगा, कहीं कांग्रेस पार्टी को और फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती महबूबा को मिलेगा, तब तो वही पुरानी कहानी, आतंकवादी आएंगे, जाल बिछाएंगे, स्थानीय लोग उन्हें खाना खिलाएंगे, फिर वे अपराध करके उनको फिर जंगल में विदा कर देंगे। आने जाने का रास्ता मोबाइल पर भी बता देंगे, आगे भी जाके पहुंचा देंगे। तो इसलिए वहाँ की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को यह समझना चाहिए, जो आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। अगर आप शांति चाहते हैं, आप विकास चाहते हैं, आपके बच्चे का भविष्य आपको अगर सामने में दिखाई पड़ता है, तो आपको भाजपा को ही समर्थन करना पड़ेगा। आपको भाजपा को ही समर्थन, भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी, नहीं तो आपके पास में कोई और विकल्प नहीं है। 50 साल से कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 50 साल से कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? जिहाद वहाँ पर शुरू से ही था। 34 लोग को काट दिया जाता था। वहाँ पर हिंदुओं को भगाया गया, उसकी ज़मीन का अपहरण कर लिया गया। जितने भी वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, मुफ्ती महबूबा की, उमर अब्दुल्ला के, फारूक अब्दुल्ला की, आज़ाद जी, सबों ने कहा कि हिंदू का ज़मीन, हिंदू भाग गया यहाँ से, उसको भगा दिया और आतंकवादियों, जिहादियों के वहाँ स्थानीय, और उसका ज़मीन ले लो, 2 साल का टैक्स भुगतान कर दो और ज़मीन अपने नाम से करवा लो। इसकी जांच करवानी चाहिए प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, जो कितना ज़मीन हिंदुओं का इन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बांटा गया है। जब हम सहमति नहीं दिए, हम रजिस्ट्री नहीं किए, तो हमारा ज़मीन का रसीद कैसे कटा? और किसी ने चालाकी, उस पर FIR होना चाहिए। 420 के तहत किसके आदेश से, और कोई आदेश देने वाला क्या होता है? राज्य सरकार, वहाँ की राज्य सरकार है, देखिए बिहार सरकार, देखिए कोई हमारे ज़मीन का जब हम रजिस्ट्री नहीं किए, तो वह राज्य सरकारें आपके अधिकार को छीनती है। राज्य सरकारें अपना मोनोपोली दिखाती है, और हम आपके विकास के लिए, तो हिंदुओं को प्रताड़ित करना, कश्मीर के पंडितों को भगाना, ये इनका एजेंडा था। तो आज आपको 10 वर्ष के बाद मौका मिला है, जो आपको अपना मैंडेट देने का। अगर भाजपा जीती है जम्मू कश्मीर में, तो आपको वहाँ की जनता का, वहाँ के बच्चे का, वहाँ का लड़का लड़की का, जो अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको जो डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि वातावरण जब तक शांत नहीं होगा, वातावरण जब तक स्वस्थ नहीं होगा, वातावरण जब तक आपका सामान्य नहीं होगा, तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। आप सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी बच्चे को ऑफिस जाइएगा कैसे? वातावरण ठीक रहेगा तब तो। वातावरण ठीक करने के लिए, स्थिति सामान्य होने के लिए भाजपा ही है, मोदी जी ही हैं।
योगी जी ही हैं, अमित शाह जी ही हैं, और कोई दूसरा नहीं है। नहीं तो पत्थर फेंकने वाले पैसा लेकर के जाते, पत्थर भी फेंक दिए और पैसा भी लेकर चले गए। स्थानीय से लेकर के पाकिस्तानी तक सबों का समूह है, और वहाँ पर बाहरी लोगों पर गोलियां चलाओ, हम तुम्हारा साथ देते हैं। तो योगी जी ने कहा, आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, आप बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी ने कहा, आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये बिहार के नीतीश कुमार जी, ये तेजस्वी यादव जी, और उसके बाद ये राहुल बाबा ने जातिगत जनगणना के लिए क्यों बेचैनी दिखाए? को हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को बांटो। आप दूसरी जाति, दूसरे धर्म के लोगों को ही जाति, वहाँ पर जातिगत गणना करवाने के लिए। जैसे हिंदुओं में 1000 जातियाँ हैं, मुसलमान में भी 1000 जातियाँ हैं, तो आप उनको कहिए। तो इन्हें बोलेंगे कि क्यों इधर बांटेंगे, तब हमको उस जाति का सहारा मिल जाएगा। हम 2% हैं, वह 1% है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम विकास का गंगा बहा देंगे। ये सब रखो, हिंदुओं को बांटो, किसी प्रकार से इन प्रकार सत्ता में बने रहो, हम हिंदुओं को बांटो। तो ये भाजपा ही कर सकती है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास भाजपा ही कर सकती है। और इसलिए आपको कोई विकल्प नहीं है। पूरे देश में जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, और हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा का चुनाव है, तो भाजपा को ही आपको वोट देने का है। आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पहले का जो अनुभव है जम्मू कश्मीर का, वह आपको पता है, जो आप किस प्रकार से प्रताड़ित थे, किस प्रकार से आपका परिवार, आप किस प्रकार से आप पर बदहवास थे, आप किस प्रकार से आप जब प्रकृति में ओलावृष्टि होता है, प्रकृति में जब वर्षा होती है भयंकर, जब प्रकृति में जब धूप उगता है, तो सबों पर असर पड़ता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो। जब आतंकवाद फैलता है तो सबों के आँख से आंसू, हाँ आज हमारे आँख से आंसू बहेगा, कल तुम्हारे आँख से आंसू बहेगा, लेकिन आंसू बहना होता है। इसलिए आपके पास में विकल्प है, जो हम जम्मू कश्मीर को एक शांत, और मोदी जी ने कहा हम पूर्ण राज्य का स्टेटस देंगे। ये सौभाग्य की बात है, जो हम पूर्ण राज्य का दर्जा अगर मिलता है तो वहाँ पर तो आपको अधिकार बनेगा। वहाँ के मुख्यमंत्री तो वहाँ पर जन कल्याण चलाएंगे, जो वहाँ के नागरिकों को सुविधा होगा, उसे रोजगार मिलेगा, जो सभी तरह के और शांति वातावरण के बाद ही कुछ हो सकता है। इसके लिए भाजपा को ज़रूरत है। इसलिए आपको समझना चाहिए, जो हम भाजपा को लाएं जम्मू कश्मीर में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास, और ये अमित शाह जी का गृह मंत्री का प्रयास, और योगी का प्रयास रंग तभी ला सकती है जब आप भाजपा को वोट देंगे, और एक शांतिप्रिय सहिष्णु सरकार होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, जो आपको सबों का साथ लेकर के चले, यहाँ पर आतंकवाद का नामो निशान नहीं होना चाहिए। थैंक्स।